सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए, आज का जो हमारा वीडियो है वो 6 क्लास का है, जो कि अतीत से वर्तमान किताब का परावर्त है नए साम्राज्य राज्य। तो नए साम्राज्य राज्य में पिछले वीडियो में भी हम लोग इसके मुख्य बातों का अवलोकन कर चुके हैं और इसके बारे में जानने का हम लोग प्रयास किए हैं। आज का मेरा टॉपिक है पल्लव एवं चालुक्य। तो पल्लव एवं चालुक्य का जो शासन काल रहा है 550 से लेके 750 ईस्वी तक रहा है। गुप्त साम्राज्य में के पतन के बाद लगभग 200 वर्षों तक उत्तर भारत में हर्ष को छोड़कर कोई महत्वपूर्ण राजा नहीं थे। इस काल में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र दक्षिण भारत के दो प्रमुख राजवंशी वातापी के चालुक्य और कांची के पल्लव हुए। वातापी के चालुक्य इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा पुलकेशिन वर्धन हुआ। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान राजा था। 616 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने गद्दी पर बैठने के साथ ही आंतरिक समस्याओं का सामना किया था। इन समस्याओं से निपटने के बाद उसने दक्षिण के राज्यों कदम्ब, गंग, कोंकण के मौर्य और अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इसके बाद उसने पूरी मालवा और गुजरात के राजा को भी पराजित कर अपने अधीन किया। पुलकेशिन की सबसे बड़ी विजय हर्ष के विरुद्ध थी, जो दक्षिण की ओर अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था। ठीक ना। हर्ष पर विजय के बाद उत्तराद स्वामी की उपाधि धारण की। उत्तरापथ स्वामी जो था एक उपाधि था जिसने जो कि यह धारण की। पुलकेशिन द्वितीय अब कांचीराम के पल्लव को भी जीतना चाहता था। ठीक है बच्चों। तो ये अब जो था पुलकेशिन द्वितीय अब कांचीपुरम पल्लव को भी जीतना चाहता था। इस समय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन था, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। नरसिंह वर्मन ने वातापी को भी जीतकर पुलकेशिन द्वितीय युद्ध के लिए मारा गया। अब युद्ध के लिए चूंकि मारा गया, अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। परमेश्वर पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी हमें अभिलेख एवं साहित्य और स्रोत से प्राप्त होती है। ठीक ना। साहित्य एवं अभिलेख के द्वारा ही हमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में कोई भी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त हो पाती है। इसके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित एहोल अभिलेख से हर्ष विजय के संदर्भ में जानकारियां मिलती हैं। दक्षिण भारत के राजनीति और सांस्कृतिक इतिहास में पल्लवों का विशेष स्थान है। इन्होंने 6वीं सदी में अपनी राजधानी कांचीपुरम में स्थापित की, जिसका प्रभुत्व तमिल क्षेत्रों के उत्तरी भाग में 9वीं सदी तक कायम रहा। उसने साम्राज्य के उत्तर में अवस्थित चालुक्यों एवं दक्षिण में चोलों एवं पहाड़ियों के साथ इनका सदैव संघर्ष होता रहा। ठीक है बच्चों। तो पल्लव का सबसे जो प्रथम महत्वपूर्ण शासक महेंद्र वर्मन था, जो कि 600 से लेकर 630 ईस्वी तक इसका शासन हुआ था। चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित किया था। महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन एक महान योद्धा था। उसने अपने पिता के पराजय का बदला लिया। पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसने वातापी कोट की उपाधि धारण की। तो बहुत बच्चों, आप लोग जो मुख्य तत्व आप लोग ये बताए हैं उसको आप टॉपिक के माध्यम किताब के माध्यम से उसको जानने का प्रयास करेंगे और इस जो मेन टॉपिक है उसको भी अभी आप लोग लिखेंगे। आगे तरफ चलते हैं बच्चों और पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धि के बारे में थोड़ा सा समझा जाए। पल्लव की द्रविड़ शैली संस्थापक के रूप में जाना जाता है। पल्लव कालीन वास्तुकला के उदाहरण उनकी राजधानी कांचीपुरम एवं पल्लीपुरम में पाए जाते हैं। ठीक ना। पल्लव ने वास्तुकला का काष्ठ और कांद्रा कला से मुक्त किया। इनके समय में मंदिर निर्माण की 4 शैलियों का विकास हुआ। इनमें रथ शैली के मंदिर महाबलीपुरम में बने हैं, जो देखने में रथ की तरह लगते हैं। अन्य शैलियों के तटीय मंदिर और कांची के कैलाशनाथ मंदिर महत्वपूर्ण है, जो स्थापत्य कला के असाधारण नमूने हैं। ठीक ना बच्चों। तो पल्लव ने संस्कृति एवं तमिल भाषा की भी संरक्षण प्रदान किया। महेंद्र वर्मन स्वयं एक महान विद्वान था। पल्लवों के समय वैष्णव संत विष्णु भगवान की आस्था रखने वाले वैष्णव संत एवं शैव संत
शिव भक्त को भी सम्मान प्रदान किया गया। आगे चलकर दक्षिण भारत में चोलों ने पल्लवों को और दक्षिण पंथ में चालुक्यों का स्थान राष्ट्रकूटों ने ले लिया। तो बच्चों इस तरह से देखा जाए तो पल्लव के वंश का जो सांस्कृतिक उपलब्धियाँ थी बहुत ही ज़्यादा थी और बहुत ही अच्छी और सराहनीय थी। तो बच्चों आप लोग किताब के माध्यम से जो भी मेन टॉपिक आप लोग अभी हम बताए हैं इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे और किताब से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक ना बच्चों, जो भी मेन टॉपिक लिखवाए इसे क्लियर करूँगी, लिखने के बाद याद भी आप लोग करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।